मैं, तेरा वचन सुनने, तेरी इच्छा जानने, तेरे संग रहने, आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तू ही है आसरा है मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। तू ही है आसरा है मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहला पाठ में हम सुनेंगे कि ईश्वर यह वादा करता है कि वे बिखरे हुए लोगों को एकत्रित करेंगे। और आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु की मृत्यु बिखरे हुए लोगों को एकत्रित करते हैं। इस दुख भोग के समय में ईश्वर हमसे ये आग्रह करते हैं कि हमारे पापों का सारा बोझ फेंक कर प्रभु यीशु के पास लौट आए, ताकि हम उनकी प्रजा में गिना जाए। ताइए प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हुए हम अपने पापों को, गलतियों को स्वीकार करें और हमें पापों से क्षमा देने वाले दयालु परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमारे पापों को क्षमा करते हुए उनकी प्रजा में हमें सम्मिलित करें। पश्चाताप करते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने क्रिस्त में जन्मे सब लोगों को अपनी चुनी हुई प्रजा और राजकीय याजक बनाया। ऐसी कृपा कर कि हम पूरे संकल्प से तेरी आज्ञाओं का पालन करें, ताकि अनंत जीवन के लिए बुलाई गई तेरी प्रजा आस्था और धर्मार्थ में एक हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय होठों को शुद्ध करे, ताकि अभी ईश्वर की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 37
वाक्य संख्या 21 से 28 तक। मैं उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं इज़राइलियों को उन राष्ट्रों में से इकट्ठा करूंगा जहां वे चले गए हैं। मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनकी निजी भूमि वापस ले जाऊंगा। मैं अपने देश में तथा इज़राइल के पर्वतों पर उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा और एक ही राजा उन सबों का राजा होगा। वे अब से न तो दो राष्ट्र होंगे और न दो राज्य में विभाजित। वे फिर घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दूषित नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वासघात किया, फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा और शुद्ध करूंगा। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। मेरा सेवक दाऊद उनका राजा बनेगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी आज्ञाओं का विधिवत पालन करेंगे। वे और उनके पुत्र पौत्र सदा सर्वदा अपने पूर्वजों के देश में निवास करेंगे, जिसे मैंने अपने सेवक याकूब को दे दिया है। मेरा सेवक दाऊद सदा के लिए उनका राजा होगा। मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूंगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनवाऊंगा। मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र यह जान जाएंगी कि मैं प्रभु हूँ जो इज़राइल को पवित्र करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु का वचन सुनो। सुदूर द्वीपों तक यह घोषित करो, जिसने इज़राइल को बिखेरा है वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा, क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसे उसके शक्तिशाली शत्रु के पंजे से छुड़ाया। वे लौटकर सिय्योन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे। वे बड़ी संख्या में प्रभु को दान देने आएंगे। अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। तब कुमारियां उल्लसित होकर नृत्य करेंगी, नवयुवक और वृद्ध एक साथ आनंद मनाएंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा, उन्हें सांत्वना दूंगा और दुख के बदले सुख प्रदान करूंगा। अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने यीशु का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बतलाया कि यीशु ने क्या किया है। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा,
हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करने लगेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था और उस वर्ष प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि एक ही मनुष्य जनता के लिए मर जाए और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश न हो। उसने यह बात अपनी ओर से नहीं कही। उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि यीशु राष्ट्र के लिए मरेंगे और न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वह ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर ले। उसी दिन उन्होंने यीशु को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए यीशु ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया। वह निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत के एफ्राइम नामक नगर चले गए और वहीं अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए थे। वे यीशु को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? महायाजकों और फरीसियों ने यीशु को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को यीशु का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह इसकी सूचना उन्हें दे दे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने देखा कि लोग यीशु जो कार्य कर रहे थे उससे उन्हें रोकने के लिए योजनाएं बनाते हैं। यीशु बड़े बड़े चमत्कार दिखा रहे थे और लोग उनमें विश्वास करते जा रहे थे। काफी विचार विमर्श के बाद वे यह योजना बनाते हैं कि उसे मार डालना ही उचित है। यीशु के अच्छे कार्य को रोकने के लिए यीशु को मारने की योजनाएं बनाते हैं। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था यीशु के उन चमत्कारों को रोकने के लिए जब यीशु को मार डाला जाएगा तब दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण महान चमत्कार वह प्रकट हो जाएगा। वह है प्रभु यीशु का पुनरुत्थान। प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा। वे यीशु के अच्छे कार्य को रोकने के लिए योजनाएं बनाए, लेकिन उन योजनाओं को पूरी तरह से खत्म करते हुए यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है और इसी मृत्यु के कारण पूरे मानव राशि की मुक्ति हुई है। प्रिय भाई और बहनों, जब लोग यीशु को मार डालने के लिए, यीशु के अच्छे कार्य को रोकने के लिए मार डालने की योजना बनाए और ईश्वर की दृष्टि में वह सबसे बड़ा चमत्कार के लिए एक रास्ता खुल रहा था। कभी कभी हम
देखते हैं कि हमारे ऊपर भी लोग कई प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। निर्दोष रहते हुए भी लोग हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, कई प्रकार की बुरी योजनाएं बनाते हैं। अगर हम उसे ईश्वर की दृष्टि से और हमें इसे सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उसे स्वीकार करने के लिए अगर हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो उसको प्रभु अच्छे कार्य में, उसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, जब निर्दोष रहते हुए हमारे जीवन में कोई लोग कोई प्रकार के दोष लगाते हैं, कई प्रकार की बुरी योजनाएं बनाते हैं, हमें निराश नहीं होना है। वहाँ ईश्वर उससे भी बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ताइए हम प्रार्थना करें कि हमें इस प्रकार के जीवन में इस प्रकार के कार्यों का सामना करने के लिए, जब लोग हमारे ऊपर बुरी योजनाएं बनाते हैं, उसके ऊपर भी ईश्वर के चमत्कारों को होने के लिए, ईश्वर की महिमा को देखने के लिए, विश्वास के साथ उसका सामना करने के लिए हमें कृपा मिले। हम लोग कल से पवित्र सप्ताह में प्रवेश करने वाले हैं। आइए अच्छी तैयारी के साथ प्रभु यीशु के दुख भोग का अनुभव करते हुए, हमारे दुखों को यीशु के क्रूस के नीचे समर्पित करते हुए, पुनर्जीवित प्रभु यीशु की कृपा को, महिमा को हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए हम भी कोशिश करें। आमीन। सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी मुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, उपवास और तपस्या के द्वारा हमारा आत्मसमर्पण तुझे ग्राह्य हो। यह प्रायश्चित के रूप में हमें तेरी कृपा के योग्य बना दे और आनंद प्रतिज्ञाओं तक पहुंचा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग द्वारा सारा संसार तेरे प्रताप के अपार सामर्थ्य की घोषणा करने लगा है, क्योंकि क्रूस की अद्भुत शक्ति द्वारा संसार का न्याय हो गया है और क्रूसित ख्रीस्त का सामर्थ्य प्रकट हो गया है। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, ईश विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, ईश विधाता जय हो। ईश विधाता जय हो, ईश विधाता जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य।
हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। क्रिस्त ने स्वयं को अर्पित कर दिया ताकि वे ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें ख्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ख्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। से भरा ये जीवन, शून्यता से भरा ये जीवन, कान्हा के मठ को जैसे खत्म हुई जब दाख रस, माँ तू आई दौड़ के। आवे तेरे
खाली मटके को भर दे।